So, welcome in the session where we will reach to the higher frequencies of Bhaktambar Stotra where love and harmony exist. यानी आज हम उन गाथाओं को जाप करेंगे, उनके बारे में ध्यान करेंगे जो हमें लव और हार्मनी वाली हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाएंगी। तो बस इस समय नो रोल, नो एक्सपेक्टेशन, ना किसी को कुछ दिखाना है, ना साबित करना है। बस ये समय सिर्फ आपका है। मानो शरीर भी थम गया हो और मन भी। तो ध्यान ले जाइए अपने हृदय की ओर, अपने दिल की ओर। हार्ट चक्रा, दिस इज नॉट जस्ट एन ऑर्गन बट ए टेम्पल ऑफ इमोशंस। ये वो जगह है जहां प्यार बसता है और कभी कभी कोई दर्द भी। धीरे से महसूस करें कि मानो आज कोई शांत सी हल्की सी ऊर्जा आपके दिल का दरवाजा खोलने के लिए आई हो। ए जेंटल लाइट एक्सपेंडिंग थ्रू योर चेस्ट, टचिंग एवरी कॉर्नर ऑफ योर हार्ट। इस पल कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस महसूस करें, खुद को तैयार करें प्रेम को फिर से अपनाने के लिए। कहें, I'm ready to release that no longer serves me. I'm ready to release what no longer serves me. क्योंकि आप चाहते हैं संतुलन अपने रिश्तों में और अपने खुद के साथ भी। So today we simply prepare। कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक सटल सी अनुमति, एक परमिशन अपने आप को फिर से बहने की, फिर से प्यार करने की। तो चलिए, लेट्स सेटल डाउन। आराम से बैठ जाइए, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तैयार हो जाइए प्रेम को फिर से अपनाने के लिए, अपने हृदय चक्र को खोल देने के लिए। जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में यह बात फैल गई है। सारी दिव्य ऊर्जाएं सक्रिय हो गई हैं। सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व अब आपके चारों ओर उपस्थित हैं। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। इधर आप प्रभु की भक्ति में लीन, अपने हृदय चक्र को एक्टिवेट करने के लिए तैयार, और उधर ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक्टिवेट हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, यही तो चेतन की
इस आत्मा की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ये ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और कार्य सिद्धि स्वयं ही होने लगती है। तो आज अपने रिश्तों में मिठास को घोल देने के लिए सबसे पहले हम परमेश्वर से, प्रभु आदिनाथ से एक प्रार्थना करते हैं। आप सभी कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद रखें और भावनाओं के साथ जुड़ें। हे परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि अतीत में हमने कई बार गलतियां की हैं। हमारी गलतियां हमारे रिश्तों में दुख और असंतुलन का कारण बनी हैं। प्रभु, आज मैं अपने कृत्यों के लिए माफी मांगती हूँ। मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ और अपनी गलतियों से सीखने की शक्ति मांगती हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से हमारे भीतर क्षमा का और शांति का संचार हो, ताकि हम अपने दोषों को सुधार सकें, दूसरों के साथ सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ जुड़ सकें। इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ हम जुड़ेंगे गाथा नंबर 11 की ऊर्जा के साथ। गाथा नंबर 11 का जाप करने से प्रभु की दिव्य उपस्थिति हमारे मन को, हमारे चित्त को शांत और संतुलित करती है। हमारी नेगेटिविटी, गलत विचार और इम्बैलेंस दूर होता है। रिश्तों के प्रति, अपने प्यार के प्रति हम अधिक संवेदनशील हो पाते हैं और सहनशील बनते हैं। इस गाथा की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि जो जल वृष्टि यानी वर्षा की कारक मानी गई है। इसको पढ़ने से रिश्तों में भी प्रेम की बरसात होने लगती है और खारा पानी मीठा हो जाता है, यानी हृदय में जो भी कड़वाहट है वो भी प्यार में बदलने लगती है। तो आइए डूब जाइए प्रभु की कृपा की वर्षा में जो अभी आपके ऊपर बरसने वाली है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयेः शशिकराः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयेः शशिकराः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे
रसी तुम कई छेद। इष्ट व्यक्ति आमंत्रक, रीति और मंत्र, जिसको पढ़ने से माना गया है कि आपका प्रियजन आपके पास वापस लौट आता है और प्यार में वृद्धि होती है। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं क्रों क्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। हम इस पल को, इन शब्दों को पूरे तन्मयता के साथ, पूरे भावनाओं के साथ महसूस करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें और विचार करें कि आज मेरे रिश्तों में, मेरी मित्रता में जो भी कमी है, कटुता है, या कहीं कहीं तो कोई मानो बैर सा ही है, वो किसी पुराने कर्मों का ही फल है, जिसे मैं पहले भव से आज तक भोग रहा हूं, आज तक अपने साथ ढह रहा हूं। परंतु हे भगवान, इस जन्म में जब मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मुझे वो शक्ति मिली है कि मैं अपने कर्मों को यहीं छोड़ जाऊं और बैलेंस कर जाऊं। तो बस अब मैं आगे कोई भी बैर भाव, कोई भी पीड़ा, कोई भी कषाय अन्य भव में ले जाने के लिए तैयार नहीं हूं। सारी शत्रुता, सारे बैर और सारी शिकायतें मुझे यही आज इसी भव में समाप्त करनी है। इसीलिए आज मैं अपने सारे दर्द, सारे आक्रोश, सारी शिकायतें आपके चरणों में अर्पित करती हूं। अपनी सभी भूलों को स्वीकार करके उन पर माफी मांगती हूं। जो भी नेगेटिविटी मेरे भीतर है, मैं आज उसे छोड़ देती हूं और केवल शांति, प्रेम और संतुलन को सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो इस पल जब हम अपने पुराने कर्मों यही छोड़कर जाने के लिए तैयार,
एक गहरी लंबी सांस और अपने हृदय को स्थिर करें। कल्पना करें कि आपके हृदय के बीच में हार्ट चक्रा पर एक दिव्य कमल खिला हुआ है। हरे रंग का एक दिव्य कमल। इसकी पंखुड़ियों पर प्रकाश है, सौम्यता है, करुणा है। कितना चमकदार है, कितना सौम्य है। इस कमल से निकल रही शीतल और सुनहरी चमकदार ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ये ऊर्जा आपके चारों ओर एक ऑरा बना रही है। एक ऐसी ऑरा, एक सुंदर ऑरा जो भी आपकी इस ऑरा के प्रकाश में आते हैं, आपकी शांत और उज्जवल ऑरा उन सभी को आकर्षित करे बिना नहीं रहती। एक एक करके जो भी व्यक्ति आपकी शांति की ऑरा में आ रहे हैं, आपकी शांति उन्हें छू रही है। कोई भी कठोरता, कोई भी खिंचाव, शिकायतें और पुराने दर्द इस सुंदर से प्रकाश में पिघल रहे हैं, दूर जा रहे हैं। मानो आज किसी का भी मन इस दिव्य ऊर्जा के सामने पुरानी शिकायतों को देखने का कर ही नहीं रहा। नई ऊर्जा में, नई ऑरा में रिश्ते सरल हो रहे हैं, मुस्कान लौट रही है और आत्माएं फिर से जुड़ रही हैं। एक एक करके अपने सभी रिश्तों को इस सुंदर ऊर्जा में महसूस करें। थोड़ी देर इसी अनुभूति में रहें, इसी शांति में डूबे रहें। गाथा नंबर 37 जो कठोर वचनों को रोकती है, या पहले कभी किसी की बातों ने आपका दिल दुखाया हो तो उन बातों के घाव को भर देती है और आगे किसी भी तरीके के वचनों के प्रहार को रोक देती है। इत्थं यथा तव विभूतिरभूचिनेन्द्रा धर्मोपदेशन विधान तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। इत्थं यथा तव विभूतिर्भूजिनेन्द्रा धर्मोपदेशन
विधान तथा परस्य यादृक् प्रभातेन कृताः प्रहतान्धकारा प्रादकुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। प्रेम रूपी धन प्रदायक रीति और मंत्र। मंत्रों को अपने ऊपर बरसता हुआ सा महसूस करें। इनकी वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्ताणाम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्ताणाम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्ताणाम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्ताणाम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। जैसे ही हम गाथा नंबर 37 का चैंट करते हैं, मंत्रों की ऊर्जा को सुनते हैं, महसूस करते हैं, वैसे ही पुरानी दर्द और नाराजगी दूर होती चली जाती हैं। हमारे हृदय में क्षमा का उपचार, क्षमा की ऊर्जा इकट्ठी होती है। अब आप सभी अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वो सब व्यक्ति, आपके मित्र, परिवार, जिनके साथ आप अपने संबंधों में मधुरता और सामंजस्य लाना चाहती हैं, आपके सामने ही खड़े हैं। वातावरण बिल्कुल शांत है। कहीं कोई तनाव नजर नहीं आ रहा, बस सिर्फ एक चुप्पी है। आप अपने आप को देखते हुए, क्योंकि आपको आपके पुराने कार्मिक बैलेंस खाली करने हैं। वो बैर जो हम पहले भव से झेल रहे हैं, उसे यही समाप्त करना है। ऐसा विचार करके एक छोटा सा
कोमल सा कदम आप उस व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ाते हैं, बहुत धीरे से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बस अपनी स्वयं की इच्छा से, अपनी आजादी के लिए। परंतु जैसे ही आपने अपनी इच्छा से यह छोटा सा कदम दूसरे व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ाया है, तो मंत्रों के प्रभाव से प्रज्वलित हुई आपकी ऑरा चमक उठी और आपकी ऑरा का यह सुंदर उजाला दूसरे व्यक्ति की ओर भी बढ़ने लगा, उसे छूने लगा। जैसे ही आपकी सुंदर ऑरा ने सामने वाले व्यक्ति को छुआ, पुरानी क्षणों की कठोरता उड़ने लगी। सारी भारी भारी बातें पिघलने लगी। रिश्तों में एक नई सरलता और अपनेपन ने जगह बना ली। बस इसी सुंदर भावना को अपने मन में रखें और ध्यान से सुने गाथा नंबर 42। इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी ऊर्जा को महसूस करें। गाथा 42 एक ऐसी गाथा है जो घर में होने वाले झगड़ों को समाप्त करती है। कोर्ट केसेस में स्मूथ प्रोसेस विदाउट एनी फाइटिंग चलती है। इस गाथा को पढ़ने से तो बड़े बड़े युद्ध भी टल जाते हैं। तो फिर घर के छोटे मोटे झगड़े या मनों का तनाव तो क्या ही चीज है। तो आज ब्रिंग द हार्मनी एंड पीस एंड बॉन्डिंग इन योर रिलेशनशिप्स, इसी ऊर्जा में खड़े रहें और गाथा 42 को सुने। वल्गोत्तरंग गज गर्जित भीमनादा, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्, उद्यद्दिवाकरमयूख चिखापवेदम्, त्वत्कीर्तिनातम इवाशुभितामुपैति। वल्गोत्तरंग गज गर्जित भीमनादा, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्, उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापवेदम्, त्वत्कीर्तिनातम इवाशुभितामुपैति। ओम ह्रीं अरहं नमो सप्पि सव्वीण झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सप्पि सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सप्पि सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सप्पि सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो नमयूण विष्ठर विषप्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप्पदुमज्जायै
सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदे, ओम नमः स्वाहा। ओम नमो नमयूण विष्टर विष प्रनाशन, रोग शोक दोष ग्रह तत्पदुमच जाय। सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदे, ओम नमः स्वाहा। ओम नमो नमयूण विष्ठर विष प्रनाशन, रोग शोक दोष ग्रह तत्पदुमज्जायै। सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदे, ओम नमः स्वाहा। अब आज के मेडिटेशन के अंतिम क्षणों में एक बार फिर से प्रभु के साथ जुड़ते हैं कि हे भगवान, आपकी बहुत बहुत कृपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से सब कुछ साफ हो गया है। आज लग रहा है मानो भीतर कोई उलझन थी ही नहीं, कोई परेशानी मानो थी ही नहीं। पहले से ही सब कुछ ठीक था, बस आज मेरी देखने का नजरिया बदला है। आज मेरी दृष्टि खुली है। हर सांस के साथ एक सुकून है माफ कर देने का, छोड़ देने का। मन हल्का है और दिल शांत है। हर सोच में एक स्थिरता है। आज लग रहा है मानो अब तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सभी रिश्तों में प्यार है और मधुरता है। वो मेरे अपने हैं, मेरा कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं। आज मैं इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और अपनी चेतना में सिर्फ शांति, संतुलन और पॉजिटिविटी का ही चुनाव करता हूं। प्रभु के आशीर्वाद से और मंत्रों की एनर्जी से आज ऐसा लग रहा है कि मानो हम अपने सच्चे स्वरूप के साथ जुड़ गए हैं। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी आंखों को बंद रखें। अपने जीवन के कुछ सरल लेकिन सुखद पलों को याद करें। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो गर्म चाय का प्याला जो सर्दी की सुबह में आपको सुकून देता है। एक प्रियजन का आपके सर पर स्नेह से हाथ रख देना। एक बच्चे की निश्चल हंसी और सिर्फ एक अजनबी की मुस्कुराहट जो दिल को हल्का कर गई। एक एक करके इन पलों को, अपने सामने
आने दें। कोई भी पल छोटा नहीं है, सामान्य नहीं है। माने कि आप एक एक सुंदर छोटा छोटा पल इकट्ठा करके एक सुनहरी माला पिरो रही हैं। एक ऐसी माला जिसका हर मोती अनमोल है। हर स्मृति आपको पहले से अधिक थोड़ा हल्का, थोड़ा नरम और आनंदित बनाती जा रही है। इन छोटी छोटी खुशियों के लिए गहरा आभार महसूस करें, क्योंकि यही तो है रिश्तों का प्यार जो आपके जीवन को सुंदर, जीवंत और अर्थपूर्ण बनाते हैं। बस अब कुछ देर इसी सुनहरी माला के साथ मौन में बैठे रहिए। इस मेडिटेशन सेशन के बाद भी ये जो रिश्तों की गोल्डन मेमोरीज आपने एक माला के रूप में अपने गले में धारण की है, इसके साथ ही रहें, क्योंकि सच्चा सुख कहीं बाहर से नहीं आता, इन्हीं छोटे छोटे पलों की मिठास में घुला रहता है। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय, हृदय स्थिताय शिव ऋषभनाथ जी ने